बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉन यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का टॉपिक है इन्वर्टर को आग क्यों और कैसे लगती है। अपने इन्वर्टर्स को बचाइए, मेरी आपसे गुजारिश है, अपने इन्वर्टर्स को बचाइए। आजकल गर्मी का मौसम है, ज़रा सी गलती जो है वो एक बड़े नुकसान का पेशगामा हो सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरी इन बातों पर जो मैं आगे बयान करूँगा गौर से इसको सुने और इस पर अमल भी करें ताकि आपके इन्वर्टर्स बच सकें। चलिए शुरू करते हैं। लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन सबसे बड़ी बीमारी है आग लगने की। इसकी वजह से बहुत सारी आग लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं। लूज कनेक्शन से मुराद क्या है कि एसी या डीसी टर्मिनल्स पर जो आप केबल्स को टाइट करते हैं वो टाइट सही तरीके से नहीं होती और उनमें रेजिस्टेंस रह जाती है। आपने जो भी कॉन्टैक्ट बनाना है इस तरीके से बनाना है कि उसके दरमियान में रेजिस्टेंस ना रहे और वो पक्का फर्म कॉन्टैक्ट बन जाए। हाई रेजिस्टेंस अगर उन दोनों के दरमियान में बनेगी, यानी जो लीड आप लगा रहे हैं और जो जिस जगह पे आप लगा रहे हैं, अगर ये अच्छे तरीके से टाइट नहीं होगी तो ये हाई रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ये गर्म होगा पॉइंट और फिर अल्टीमेटली इस इतना गर्म हो जाएगा कि इससे आग लगने का एहतमाल हो सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई लूज कनेक्शन। जब भी इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएं अपने इन्वर्टर्स को तो इस चीज़ पर फोकस करें कि उसको कहें कि भाई लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर रॉन्ग केबल साइज़। आम तौर पर बहुत सारे लोग अनजाने में इंस्टॉलर्स से जब इंस्टॉल करवाते हैं इन्वर्टर और सोलर पैनल्स, तो सोलर पैनल से जो इन्वर्टर तक वायर्स आती हैं, केबल्स जो आती हैं, वो रॉन्ग साइज़ रख लेते हैं, यानी अंडर गेज रख लेते हैं। क्योंकि पतली केबल जो है वो सस्ती है, मोटी केबल जो है वो महंगी है, तो इसलिए उसका साइज़ ठीक होना चाहिए। MM साइज़ जो है केबल का एज़ पर द सोलर पैनल अरे, सोलर पैनल के हिसाब से भी कितने सोलर पैनल हैं उस अरे में, उस हिसाब से उसका करंट निकालें और फिर उस हिसाब से उसकी MM साइज़ रखें केबल का। आपको अगर नहीं पता है तो उसको पाबंद कीजिए इंस्टॉलर को कि वो सही साइज़ की केबल लगाए। अंडर साइज़ केबल्स जो हैं वो गर्म होती हैं, स्पार्क करती हैं और फिर अल्टीमेटली वो आग लगने का एहतमाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्यूज़ और ब्रेकर सिलेक्शन। अगर आप ब्रेकर सिलेक्शन अच्छी नहीं करेंगे, प्रॉपर एम्पेरेज की नहीं करेंगे, तो फिर आग लगने का एहतमाल हो सकता है। ब्रेकर को आग लग जाती है बाद बार। ब्रेकर जो है वो हीट अप होता रहता है और अल्टीमेटली फिर वो आग का पेशगामा साबित होता है। वो इसी तरीके से लूज़ फ्यूज़ेस जो हैं वो भी आग लगने का सबब बनते हैं। तो लूज़ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना केबल ना फ्यूज़, और सर्किट ब्रेकर प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए और उसके अंदर जो कनेक्शन उसको किए जाएँ वो भी प्रॉपर टाइट कनेक्शन किए जाएँ, लूज़ ना रहें वो। ठीक है, तो इससे आप अपने इन्वर्टर्स को, अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, वरना फिर ये हाल जो है होता है जैसे कि ये जो आग लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पुअर टर्मिनेशन और बैड क्रैम्पिंग। बैड क्रैम्पिंग से मुराद ये है, ये आपने नहीं करना, आपका इंस्टॉलर करता है बेसिकली, लेकिन आप उसको देखते रहें कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, एज़ पर स्पेसिफाइड प्रोसीजर कर रहा है। ये देखिए, ये वायर उसने जो है ना इस लग के अंदर टाइट की है और ये देखें कुछ तारें बाहर रह गई हैं और उसने ऐसे ही छोड़ दी हैं। इसका तरीका ये होता है कि ये सारी वायर्स इसके अंदर डाली जाएं, फिर क्रैम्पिंग टूल से इसको क्रैम्प किया जाए और फिर ये नंगी वायर्स भी ना रहें, ये पूरी यहाँ तक वायर इसके अंदर जानी चाहिए। अगर ये लंबी है तो फिर यहाँ से काट के फिर इसके अंदर डाली जाए लग के, ताकि
पूरी वायर इंसुलेशन तक इसके अंदर जाए और फिर इसको क्रैम्प किया जाए क्रैम्पिंग टूल से। उसको प्रेस करते हैं, फिर ये टाइटली उसके अंदर क्रैम्प हो जाती है। तो ये अच्छे तरीके से क्रैम्प होना चाहिए। अगर ये अच्छा क्रैम्प नहीं होगा तो ये भी आर्किंग का और हीटअप होने का सबब बनता है और अल्टीमेटली फायर रिस्क बन जाता है। इग्नोरिंग वेंटिलेशन नीड्स, ये याद रखें कि जहाँ आपने इन्वर्टर लगाया है वहाँ वेंटिलेशन, उसको हवा का गुज़र अच्छा होना चाहिए उसके पास से। अगर उसके हवा का गुज़र नहीं होगा तो चीज़ें जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएंगी। आपको पता है ये पावर जनरेटिंग डिवाइसेस जो है, मशीन्स जो है, ये गर्म होती हैं जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो होता है। तो उसको गर्म होने से बचाएं। अगर ये गर्म होगी तो ये फायर रिस्क बन जाएंगी। इसको गर्मी से बचाने का एक ही तरीका है कि इसको अच्छा वेंटिलेटेड एरिया में इसको इंस्टॉल किया जाए। ठीक है, ये इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। उसके बाद है इनकरेक्ट पोलैरिटी और ग्राउंडिंग एरर्स। बाद ग्राउंड नहीं करते लोग, डीसी और एसी ग्राउंड जो है वो नहीं करते, ख़ास तौर पर डीसी ग्राउंड, मसलन सोलर पैनल्स या बैटरीज। तो ऐसी सूरत में ये देखें, इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कि ये देखें ग्राउंड वायर वैसे ही ओपन पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर डीसी ग्राउंडिंग होनी चाहिए। और फिर जो है उसकी पोलैरिटी ठीक लगानी चाहिए। बाद पोलैरिटी गलत लगाने से भी चीज़ें आग पकड़ जाती हैं। यानी प्लस और माइनस सही नहीं लगाया, प्लस की जगह पे माइनस केबल लगा दी, माइनस की जगह पे प्लस केबल लगा दी, तो उससे क्या होता है, करंट, हैवी करंट फ्लो होता है और चीज़ों को आग लगने का एहतमाल हो जाता है, फायर रिस्क बन जाती हैं वो चीज़ें। तो इससे हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि इंस्टॉलर को पाबंद करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। फिर बाज़ औक़ात इंस्टॉलर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स की स्पेसिफिकेशंस को इग्नोर कर देते हैं। मसलन टॉर्क, कि किस केबल को कितना टॉर्क देना है, कि कौन सी केबल किस साइज़ की लगानी है, कितनी क्लियरेंस होनी चाहिए, आपस में उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और माउंटिंग सरफेसेस कैसी होनी चाहिए। प्रॉपर डक्टिंग करवाएं ज़रूर केबल्स की, डक्ट के अंदर से केबल्स को फ्लो करवाएं। नंगी वायर्स कभी भी ना लगाएं। इससे जो है क्या होता है कि वो नंगी वायर्स जो हैं मिट्टी, धूल, फिर उसके ऊपर जाले लगते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो जो है बाज़ औक़ात चूहे उसको कुतर देते हैं और फिर जो है वो आग लगने का एहतमाल पैदा हो जाता है। तो वो मैन्युफैक्चरर्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनका ज़रूर ख्याल रखा जाए। उसके बाद है वाटर इंग्रेस। वेपर्स जो हैं पानी के, ये उस जगह पे कतई नहीं होने चाहिए जहाँ पर आपका सिस्टम लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, या आपका जो इन्वर्टर लगा हुआ है, या आपका जो स्विच बॉक्स लगा हुआ है, जहाँ पर आपके जो है सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, उन पर कहीं भी पानी के कतरे नहीं, इवन वेपर्स भी पानी के नहीं जाने चाहिए। तो पानी जब बिजली की चीज़ों पर गिरता है तो शॉर्ट सर्किट होता है और फिर उसको आग लगती है। तो इसको बचाना चाहिए। जहाँ पर पानी के आने का एहतमाल है वहाँ से चीज़ों को दूर लगाना चाहिए। कोशिश करें ऐसी दीवार पे लगाएं जिसके ऊपर शेल्टर है, ताकि बारिश का पानी भी उसके नज़दीक न जाए। फिर है जनाब अगला पार्ट, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। अब ये सर्किट ब्रेकर देखें आप, ये वाला जो लगा हुआ है, ये जस्ट इस इन्वर्टर जो है, हालांकि इतना अच्छा इन्वर्टर है ये सोलेक्स का, लेकिन उसके बावजूद जब इन्वर्टर उसने लगाया, इन्वर्टर के नीचे उसने देखें बैटरी सर्किट ब्रेकर लगा दिया है। ये देखें दूसरी पिक्चर में, ये बैटरी है, ये सोलेक्स का इन्वर्टर है, और ये देखें नीचे इसके सर्किट ब्रेकर लगा हुआ, बैटरी सर्किट ब्रेकर। तो ये इंतहाई गलत तरीके से लगा हुआ। क्यों? ये अगर सर्किट ब्रेकर गर्म होता है और आग पकड़ता है, तो आग की टेंडेंसी ये है कि ये ऊपर की तरफ को जाती है। तो अगर इसको आग लगती है तो इसको इन्वर्टर को भी आग लग जाएगी। तो ये एहतमाल इस चीज़ का होता है कि अगर एक चीज़ गर्म होती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ें भी गर्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इस सर्किट ब्रेकर को इसके नीचे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, साइड में लगाना चाहिए था, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये गर्म हो या इसको आग लगे तो आपका बाकी सिस्टम बच जाए आग से। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो जो है
اچھی لگی ہوگی، اور جتنی بھی میں نے سیفٹی پریکاشنز بتائی ہیں اس سے آپ اپنے انورٹرز کو بچا سکیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کر دیں اس چینل کو، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ علم کو پھیلانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لیں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس وقت تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔